आइए बच्चों, आज हम बसंत पुस्तक से पाठ 16 शीर्षक भोर और बरखा की कवयित्री हैं मीराबाई, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें मीराबाई ने बड़ा ही सुंदर चित्रण खींचा है। आइए आगे चलते हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान सो रहे हैं और उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। किस प्रकार से उन्होंने सुंदर तरीके से इस पद में वर्णन किया है, आइए जानते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खोले किवारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। आइए आगे चलते हैं। इसके कठिन शब्द जानते हैं बच्चों। इसमें कठिन शब्द हैं ललना की लाल, पुत्र, मोरे माने मेरे, रजनी रात, बीती बीत गई, इनकी निकल गई है, भोर प्रातः का समय, मथत बिलोना, उच्चारे बोलते हैं, रखवारे रक्षा करने वाले। आइए आगे देखते हैं इस पद का भावार्थ क्या है। पद एक का भावार्थ यह है कि मीराबाई के इस पद में वह यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य का वर्णन कर रही हैं। यशोदा माता कान्हा जी से कहती हैं कि उठो कान्हा, रात खत्म हो गई है और सभी लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। जरा देखो, सभी गोपियाँ दही को मथकर तुम्हारा मनपसंद मक्खन निकाल रही हैं। हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब गाय चराने के लिए जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उठ जाओ कान्हा। दूसरे पद में हम देखते हैं बरसे बदरिया सावन के, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हर आमन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामन दम के झरलावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। आइए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए इसमें मीराबाई ने बादलों के बरसने का वर्णन किया है, इंतजार कर रही हैं और इसमें बादल आपको दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से बादल बरसते हैं ये आप देख सकते हो। आइए इसके कठिन शब्द जान लेते हैं। मन भावन, मन को अच्छा लगने वाला। उमग्यो, उमंग से भरा हुआ। भनक सुनी, आभास हुआ। चहुदिस, चारों दिशाएं, चारों ओर। दामन दम की बिजली चमकती है। झर लावन की, वर्षा की झड़ियाँ लाने वाली। महावर्षे, वर्षा होना। इस
दूसरे पद का भावार्थ यह है कि अपने दूसरे पद में मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही हैं। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में मनमोहक बरसात हो रही है, मन को मोहने वाली। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं। आसमान में बिजली भी कड़क रही है। आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं। ठंडी हवाएं बह रही हैं जो मीराबाई को ऐसा महसूस करवाती हैं मानो श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं। आइए अब देखते हैं। इसमें हमने कुछ प्रश्न हैं, व्याकरण के प्रश्न हैं। नीचे लिखे शब्दों के विलोम किस प्रकार लिखेंगे। जागना शब्द है, इसका विलोम होगा सोना। रैनी का विलोम शब्द दिन। खुलना का विलोम शब्द बंद होना। सुबह का शाम। आना का विलोम शब्द जाना। शीतल का गर्म। छोटा का बड़ा। लड़का का लड़की। आइए आगे देखते हैं। इसमें बहुवचन के प्रश्न हैं। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन बनाना है। किवाड़ किवाड़ें। कंगन कंगने। गोपी गोपियाँ हैं। बादर बदरिया। डाल डालियाँ। दरवाज़ा दरवाजे। आइए आगे चलते हैं। इसमें लिंग परिवर्तन करना। नीचे लिखे शब्दों के लिंग परिवर्तन किस प्रकार किए हैं देखिए। रानी राजा। गोपी ग्वाला। नर नारी। लाला लाली। माता पिता। कुछ प्रश्नोत्तर हैं इसमें। प्रथम पद में कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया गया है। कृष्ण क्या कर रहे हैं। दूसरे पद में किस दृश्य का वर्णन किया गया है। मीराबाई क्यों प्रसन्न है। गृह कार्य से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। श्री कृष्ण का चित्र बनाओ और रंग भरकर उसकी बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। वर्षा ऋतु का वर्णन अपने मन से कीजिए और वर्षा ऋतु का चित्र बनाकर रंग भरो। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची लिखो। रजनी, घर, बादल, बिजली, गाय, प्रभु, सुर, भोर। इस पाठ में आज इतना ही। धन्यवाद।